आज भी 50% किसान खेती के लिए बारिश के पानी पर निर्भर हैं। इंडिया की खाद्य सुरक्षा और जन कल्याण में पानी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि 84% पानी कृषि के लिए समर्पित है। सन 2010 से मध्य प्रदेश सिंचाई के साधनों और आधुनिकीकरण योजना के विकास में जुटा हुआ है। पिछले 3 साल में कृषि में सालाना 20% से ज्यादा उपज इन्हीं कोशिशों का फल है। मध्य प्रदेश राज्य सन 2025 तक सिंचित क्षेत्र को 59 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने की योजना बना रहा है और ये लक्ष्य सिंचाई की क्षमता और जल दक्षता को पूरी तरह से बढ़ाकर ही पाया जा सकता है। इसके लिए सिंचाई क्षेत्र के 80% इलाके में प्रेशराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अमल में लाया जा रहा है। पानी नहीं है हमारे को तो बहुत दिक्कत आ रही, और कैसे पिलाए, पानी हो तो हम बहुत सी पैदावार बढ़ा सकते हैं। पानी के लिए तो फसलें तरस रही है, नुकसान हो रहा है दिन पे दिन। रोज जैसे उड़द में तो 25% नुकसान हो चुका है। इसमें कटौती हो रही, फसल में पैदावारी कम होगी। पानी अगर आजकल में गिर जाए तो फिर भी सुधर सकती, नहीं तो बिगड़ रही फसल। गवर्नमेंट का कर्जा, खाद बीज का कर्जा, अभी इस साल जो बगीचा नहीं आया हमारे को, पर बहुत मुसीबत हो रही है हमारे को। कर्जा कैसे देंगे हम सरकार को? पानी नहीं आता है, नहीं तो बहुत परेशानी आती है हमें। टैंकर से पानी पौधे को पिलाते हैं। पानी होगा तो हम पक्की फसल कर सकते हैं, लहसुन वगैरह, कलौंजी वगैरह, मेथी वगैरह अच्छी फसल कर सकते हैं। पानी हो तो दुगनी पैदा हो जाए। पानी आ गया तो फिर नहीं बिगड़ेगी फसल। घर में खुशहाली भी, तो पानी आने के बाद में क्या कमी है? मन चाहे जो फसल कमाएंगे हम। पानी आने के बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। पूरी कोशिश करेंगे, 110% पैदावारी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो फसल खड़ी है सबको पानी पिलाएंगे। उसके बाद में लहसुन है, गेहूं है, कोई कलौंजी है, जो चीजें जो सब बोएंगे। किसानों की जरूरत को देखते हुए मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग के पास पानी की दक्षता को बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें प्रमुख, मध्यम, लघु और लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जैसी परियोजनाएं हैं। इनमें से एक है गरोथ प्रेशराइज्ड माइक्रो इरिगेशन मेजर प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग ने गरोथ प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दे दी है। ये प्रोजेक्ट मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में स्थित है। ये प्रोजेक्ट 2 हिस्सों में विभाजित है, कनवाली और रेवा बराज। जल प्रबंधन योजनाओं के लिए टेक्नोलॉजी और स्मार्ट सॉल्यूशन को मुहैया करने वाली साई संकेत कंपनी इस बिजनेस में सन 1999 से है। साई संकेत जल प्रबंधन के सुझावों को नई इजरायली टेक्नोलॉजीज द्वारा मुहैया करा रही है। कनवाली पंपिंग स्टेशन। ये पंपिंग स्टेशन गांधी सागर बांध से पानी को पंप करता है। इसके इनटेक वेल की गोलाई 19 मीटर है और ये 23.4 मीटर गहरा है। स्लिप ऑन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी द्वारा इनटेक वेल को बनाने का काम सिर्फ 1 महीने में पूरा कर लिया गया। इसमें वर्टिकल टरबाइन पंप्स के 5 सेट्स हैं। इनमें से हर एक पंप 1238 लीटर पानी प्रति सेकंड निकालता है। ये पानी 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर बने स्टोरेज टैंक में जाता है। कुल 429 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन 15,000 हेक्टेयर इलाके के 41 गांवों तक पहुंचती है। रेवा बराज पंपिंग स्टेशन। ये पंपिंग स्टेशन रेवा बराज से पानी पंप करता है।
इसमें वर्टिकल टरबाइन पंप्स के 5 सेट्स हैं। हर एक पंप 527 लीटर पानी प्रति सेकंड निकालता है, जो इसी इलाके में ऊंचाई पर बनी एक टंकी में जाता है। 145 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन 6400 हेक्टेयर के कुल इलाके को कवर करती है और पानी प्रेशराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क द्वारा पूरे इलाके में जाता है। 7 मेगावाट्स क्षमता वाला एक सोलर पावर प्लांट इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो पंपिंग स्टेशन द्वारा इस्तेमाल हुई बिजली की आपूर्ति करता है। विशेषज्ञों की एक टीम ने पूरे इलाके का बारीकी से निरीक्षण करके वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का डिजाइन तैयार किया। इसके लिए उन्होंने KY पाइप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। इससे सभी चेक्स में सही प्रेशर पर बराबर पानी वितरित होता है। इन स्मार्ट सॉल्यूशंस द्वारा किसान कंट्रोल रूम में अपनी मांग भेज पाएंगे और ये बता पाएंगे कि उनकी फसल किस तरह की है और उन्हें फसल के लिए कितने पानी की जरूरत है। मांग मंजूर हो गई तो फिर उन्हें अपनी खेती की जरूरत के हिसाब से पानी मिल जाएगा। 21,400 हेक्टेयर का कुल इलाका 20-20 हेक्टेयर के चेक्स में बांटा गया है। इन्हें फिर 5-5 हेक्टेयर के इलाके में बांटा गया है, जिनमें पानी पहुंचाने के क्षेत्र 0.6 से 1.2 हेक्टेयर के हैं। पानी आखिरी छोर तक पहुंचे ये पक्का करने के लिए प्रोजेक्ट में दुनिया के बेहतरीन वाटर मैनेजमेंट प्रणाली को लगाया गया है, जैसे कि ब्लैडर वेसल बेस्ड सर्ज प्रोटेक्शन सिस्टम। इसमें पाइपलाइन के लिए रखरखाव के झंझट से मुक्त कंप्रेस्ड एयर पर आधारित सर्ज प्रोटेक्शन सिस्टम है। ये पाइपलाइन को बहुत कम या ज्यादा प्रेशर वाली कंडीशन से बचाता है, जिससे लीकेज और पाइप फटने वाली स्थिति पर रोक लग जाती है। एयर मैनेजमेंट सिस्टम हाई कैरिंग कैपेसिटी वाली पाइपलाइन के रखरखाव के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनमें हवा को रुकने ना दिया जाए। ये एयर वॉल्स दुनिया के सबसे अच्छे इजरायली ARI सिस्टम द्वारा डिजाइन और विकसित की गई हैं। एयर मैनेजमेंट सिस्टम को नियमित अंतराल के बाद लगाया गया है, जिससे पाइपलाइन में लीकेज को पहचाना जा सकता है। ये सिस्टम आधुनिक और बेहतरीन स्मार्ट सॉल्यूशंस से लैस हैं, जो सिस्टम को 24 घंटे मॉनिटर करते हैं, जिससे ये बिना किसी बाधा के चलते रहें। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम ये DMS हर चेक में जाने वाले पानी के बहाव को कंट्रोल करता है और नापता है। वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम साई संकेत की स्मार्ट टेक्नोलॉजी के जरिए कनेक्टेड है, जिससे पाइप नेटवर्क में ड्रेनिंग नहीं होती। कंट्रोल वाल्व, इन्हें सी वाल्व भी कहा जाता है। ये हाइड्रोलिक की बदलती स्थितियों के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए प्रेशर नियमित और स्थिर रहता है। तेजी से खुलने और धीरे धीरे बंद होने वाले सी वाल्व की वजह से पानी की हलचल कम रहती है, जिससे सिस्टम में पानी की हिलोरें कम रखने में मदद मिलती है। रोटेशन मैनेजमेंट सिस्टम RMS द्वारा पानी को पहले से तय इंटरवल्स में फसल के पैटर्न और पानी के मंजूर इस्तेमाल को देखते हुए वैकल्पिक आउटलेट्स में भेजा जा सकता है। सोलर पावर लेने वाले इन सिस्टम्स में बैटरी बैकअप है, जो इनके 24 घंटे चलते रहने को पक्का करता है और तय वक्त में पानी के बहाव और मात्रा को कंट्रोल करता है। बूस्टर पंप स्टेशन ऊंचाई वाले इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए कई जगह बूस्टर पंपिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। बूस्टर पंपिंग स्टेशन में लगाए गए पंप्स मेन पंपिंग स्टेशन के साथ ऑपरेट होंगे, जिसमें वायरलेस कम्युनिकेशन की मदद से हाइड्रोलिक स्काडा सिस्टम को इस्तेमाल किया जाएगा। हाइड्रोलिक स्काडा सिस्टम प्रेशराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के सभी हिस्सों को हाइड्रोलिक स्काडा सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिससे रजिस्टर्ड मोबाइल फोन्स पर लाइव अपडेट्स मिलती हैं।
ये ऑन डिमांड से लेकर पिछले आंकड़े भी मुहैया करता है। इस पूरे सिस्टम को क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी और वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम द्वारा रिमोट से मॉनिटर और कंट्रोल किया जा सकता है। इस सिस्टम द्वारा पानी की चोरी, पाइप लीकेज और पूरे सिस्टम में आई किसी भी खराबी के लिए तुरंत फैसला लिया जा सकता है। ये सिस्टम SMS अलर्ट्स और नोटिफिकेशंस भी भेजता है। इससे इसे चलाने की लागत कम आती है और पानी पहुंचाने की क्षमता बढ़ती है। बेहतरीन आधुनिक टेक्नोलॉजीज और स्मार्ट सॉल्यूशंस द्वारा साई संकेत कंपनी तय इलाके में बाधा रहित ऑपरेशंस और पानी की पर्याप्त डिलीवरी को पक्का करती है। साई संकेत कंपनी का उद्देश्य है किसानों का सामाजिक आर्थिक उत्थान। इसके लिए पानी उपभोक्ता संगठन बनाया गया है, जिसमें प्रोजेक्ट की जानकारी तो दी ही जाती है, साथ ही उनकी फसल के लिए पानी के सही इस्तेमाल और कृषि के लिए साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में भी बताया जाता है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किसानों को एकजुट करने और अलग अलग मौसम की फसलों की जानकारी देने के लिए एक और प्रयास है। उनकी फसल के पैटर्न को खास इलाके की मिट्टी के गुणों और वातावरण की स्थितियों को देखते हुए बनाया गया है। किसान उत्पादक संघ बाजार की मांग और उपयुक्त खरीदारों की पहचान करके किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली फसल उगाने में मदद करता है। फसल की बढ़ोतरी होने पर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर मेगा फूड पार्क्स स्थापित किए जा सकते हैं। इससे खेती के उत्पादकों के लिए लोकल बाजार की सुविधा के लिए फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज और दूसरे सहायक उद्योगों के निर्माण में मदद मिलेगी। इससे लोकल इलाके में एक संपूर्ण पर्यावरण की रचना होती है, जिससे किसान सशक्त होते हैं और रोजगार के मौके बढ़ते हैं। साई संकेत कंपनी का लक्ष्य है विश्व स्तर की टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल द्वारा सकारात्मक बदलाव लाकर भारतीय कृषि क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना। साई संकेत, हरित क्रांति का उद्घोषक।